नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रीवा की, जहां पूर्व विधायक अभय मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम मिश्रा ने ली भाजपा की सदस्यता। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुण। साथ ही आगे चर्चा होगी कौशाम्बी की, जहां विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अभय मिश्रा ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अभय मिश्रा और उनकी पत्नी सेमरिया विधानसभा से भाजपा की टिकट पर विधायक रह चुके हैं। अभय इसके पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे। अभय ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते ही कांग्रेस पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में कांग्रेस पार्टी से रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा ने क्या कुछ कहा है। वो तो आए भी भाजपा से थे, भारतीय जनता पार्टी पे ही उन्होंने दोनों चुनाव सिमरिया से लड़े थे। और आज जब चुनाव का मौसम आया तो वापस सौदेबाजी करना चाहते थे। वो कांग्रेस संगठन से और कांग्रेस के नेतृत्व से नहीं हो पाई। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर ही निर्णय लेने का और सर्वे के आधार पर ही फैसला हमेशा इसी बात को कमलनाथ जी ने कहा। और वो चाहते थे तत्काल उनके लिए क्लियरेंस दे दिया जाए सिमरिया से। अब ये कांग्रेस पे इस तरह के दबाव काम नहीं करते। और ऐसे व्यक्ति जिसने सौदेबाजी से कांग्रेस में प्रवेश किया हो और सौदेबाजी से फिर भाजपा में वापस चला गया हो, उसमें कौन भरोसा करेगा? कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं, क्षेत्र की जनता का भरोसा नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जिस तरह के लांछन वो भाजपा पे लगाते थे भ्रष्टाचार के नेतृत्व के ऊपर, और इस तरह की लोग एक एक नेतृत्व के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे पिछले 4-5 साल में, जब से वो आए थे लगातार। इसके अलावा अब क्या हुआ? भाजपा की लॉन्ड्री में धुलकर साफ हो गए। और उनके ऊपर उनका कैरेक्टर क्या है? कितनी बार दल बदल वो करेंगे? आज यदि सौदेबाजी का दबाव, वो ये चुनाव का टिकट का दबाव कांग्रेस नेतृत्व पर या बनाना चाहते थे या संगठन पे, वो स्वीकार हम लोग नहीं कर सकते थे। एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत ही उम्मीदवार फाइनल होता है, कार्यकर्ताओं से चर्चा करके फाइनल होता है। और यदि वो चले गए तो ठीक है, उन्हें वहाँ क्या जवाब मिलेगा? जो गए हैं उन्हें वो वापस लौट के आ रहे हैं। हमने तो ये देखा, जो 3-3.5 साल में जितनी बेइज्जती भाजपा में हुई है, चाहे वो सिंधिया के साथ गए हो वो हो, चाहे जो पैसे लेके गए हो वो हो, अब इनकी सौदेबाजी क्या है ये जानना समझना आपका काम है। और मुझे लगता नहीं कि इन्हें कोई वहाँ महत्व मिल पाएगा। और यदि इन्हें एन केन प्रकार सौदेबाजी से कोई साठगांठ भी कर ली होगी तो जनता को सेवक चाहिए, सौदेबाज नहीं चाहिए। जनता जवाब देगी चुनाव के माहौल में। और ये आयाराम गयाराम की काम और ये परंपरा फिर भाजपा ने शुरू कर दी है। उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। परसों सम्मेलन था, उसमें जिस तरह के उन्होंने विघ्न बाधाएं डालने की कोशिश करी, समानांतर कार्यक्रम करने की कोशिश करी, उनके लिए नोटिस दिया, कोई जवाब नहीं आया, मिले नहीं, जिला कांग्रेस कार्यालय में आई नहीं, जब बुलाया तो निष्कासन कर दिया 6 साल के लिए। रीवा से सीधू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जनपद हरदोई के कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बाल मित्र केंद्र में इंडिया पोस्टिसाइड्स लिमिटेड द्वारा समर्थित परियोजना चुप्पी तोड़ हल्ला बोल के तहत समाधान अभियान के अंतर्गत मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी की गरिमामय उपस्थिति में आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कार्यक्रम प्रशिक्षण के अंतर्गत छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए एवं छात्राओं को बताया गया कि किसी की सहायता के लिए किसी भी प्रकार की विषम परिस्थितियों का सामना दृढ़ता पूर्वक किया जा सकता है। वह पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा हेतु आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत बच्चों को सुरक्षा व बचाव की विस्तृत जानकारी भी दी गई। बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ये एनजीओ है समाधान अभियान। इन्होंने जनपदीय पुलिस के साथ टाई अप करके ये बच्चियों और महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए, उनमें जागरूकता जगाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। यहाँ पर कोतवाली देहात में भी इनके साथ हम लोगों ने ये बाल मित्र थाना खोल रखा है। इसमें भी इनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी के क्रम में आज ये बच्चियाँ आई हैं विभिन्न एज ग्रुप की,
इनको आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि अगर इनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना या कोई अभद्र व्यवहार होता है तो उसका ये विरोध कर सकें और अपने साथ साथ दूसरों को भी जागरूक कर सकें। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हरदोई से सीनू संवाददाता शिवांशु की रिपोर्ट। 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर कन्नौज पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। यहां देर रात सीओ सदर ने भारी फोर्स के साथ रेलवे स्टेशन और रोडवेज बस अड्डे का निरीक्षण किया। वहीं सभी चौकी प्रभारी व फोर्स के साथ पहले सीओ रोडवेज बस अड्डे पहुंची। यहां उन्होंने बस अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। 15 अगस्त तक उन्होंने आने वाले यात्रियों पर निगाह रखने के निर्देश बस अड्डे पर ड्यूटी में तैनात सिपाहियों को दिए। सीओ प्रियंका वाजपेयी ने दुकानदारों से बात कर आसपास के होटलों में रुकने वालों का ब्यौरा भी होटल संचालकों से मांगा। बस अड्डे के बाद सीओ रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने स्टेशन पर सोने वालों के बारे में भी जानकारी ली। सीओ प्रियंका वाजपेयी के देर रात अचानक निरीक्षण से सराय मीरा इलाके में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि मुख्यालय के निर्देश के बाद जिले की पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है और सार्वजनिक स्थानों सहित होटल, गेस्ट हाउस व ढाबों की निगरानी शुरू कर दी है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी में विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। ये यात्रा 15 अगस्त के लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई है। इस यात्रा में नगर पंचायत चायल के अध्यक्ष अमर सिंह, ऋषभ देव मिश्रा, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ के संचालन में नगर पंचायत, इस मौके पर राधे मोहन मिश्रा, गौरख शाह, लव सिंह और नगर पंचायत के कर्मचारी व अन्य लोग शामिल रहे। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। देश के मणिपुर में लगातार 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक घटना में आदिवासी व किरीशन महिलाओं के साथ हुए बलात्कार, हत्या जैसे घटनाओं को लेकर यूनाइटेड क्रिश्चियन फार्म बरहरवा पतना के बैनर तले शनिवार को सुबह 10 बजे पतना प्रखंड के मिशनरी चर्च में शांति रैली निकाली गई। इस रैली में आदिवासी व क्रिश्चियन समाज के लगभग 1600 की संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेव महिला, सेव मणिपुर जैसे तरह तरह के स्लग तख्ती लिए जिला प्रखंड और पूरे देश के लोगों से शांति अमन बनाए रखने को लेकर अपील की गई। साथ ही शांति रैली को बरहरवा बाजार के मेन रोड, रेलवे स्टेशन चौक, पहाड़ी बाबा चौक, झिकटिया चौक होते हुए पुनः पतना प्रखंड परिसर में रैली को समापन किया गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी सुमन कुमार के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा और आदिवासी समाज की महिला की रक्षा करने हेतु नया संविधान बनाने की मांग की। उद्देश्य क्या है आज का? मणिपुर में जो पिछले कई महीनों से हिंसक कार्रवाई हो रही है, वहाँ पर 2 समुदाय के बीच में जो लड़ाई हो रही है और जो अशांति फैली हुई है, रेप हुआ, मर्डर हुआ और आदिवासियों या क्रिश्चियन समाज के लोगों का शोषण हुआ, उसके खिलाफ हम लोग एक शांति जुलूस हम लोग बरहरवा में आयोजन किए थे यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के द्वारा। रैली में लगभग कितने? लगभग 1600 का गिनती अभी तक हम लोग किया, 1600 प्लस है जी। आगे क्या मुख्य उद्देश्य? आगे हम लोग अपना आवेदन ब्लॉक वीडियो को देंगे, वीडियो पतना को, और उनके द्वारा हम लोग प्रेसिडेंट, गवर्नर और सीएम को हम लोग देंगे। साहिबगंज से सीनू संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।